तो इसका दूसरा पार्ट जो कल हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन, उसका दूसरा पार्ट ये है अब कि आपको ये और ये एंगल दिखाना है इक्वल। वहाँ लिखा है कि आप प्रूव करो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है ए ओ से। ए ओ ये है, बाइसेक्ट का मतलब है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी ये और ये आपको प्रूव करना है वो इक्वल है। ठीक है ना, वही मैंने लिखा है, या तो ये या ये प्रूव करना है, एक ही बात है। ए वो बाइसेक्ट का एंगल ए को, या जो दो पार्ट्स वो बन रहे हैं दो एंगल्स वो आपस में इक्वल है। इसके लिए अब हम दिखाएंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ या ए ओ सी, कुछ भी नाम दे दो। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है, जो ये देखो ये बन रही ए बी ओ और ए सी ओ, ये दो ट्रायंगल्स, इनको हम दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। फिर बाई सी पी सी टी ये एंगल इक्वल होगा, वही प्रूव करना था। अब ये दो कैसे कॉन्ग्रेंट है, देखो ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो दी थी ना वो थी ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें दिया था ना ए बी और ए सी इक्वल है। हम वही लिखेंगे ए बी और ए सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये गिवन है, क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वहीं से दिया हुआ है। फिर ओ बी और ओ सी इक्वल है ना, ये क्यों इक्वल है, ओ बी और ओ सी इक्वल है, क्यों, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबो। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि हमने कल पहले पार्ट में हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दिखाया है ना वो कॉन्ग्रेंट है। उसमें था ना ये एंगल 90, ये एंगल 90, फिर ये और ये बराबर, और फिर ये कॉमन साइड, इस तरह से हमने उसको दिखाया था, वो कॉन्ग्रेंट है। तो भाई सीपीसीटी ये साइड इक्वल आएगा ना। हम इसको लिखेंगे, या तो लिखना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, हमने प्रूव किया बाय सीपीसीटी ये बराबर, या हम सीधे भी लिख सकते हैं कि ओ बी ओ सी इक्वल है, इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबो। प्रूव्ड अबो क्या है कि आपने दिखाया है उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट, फिर बाय सीपीसीटी ये और ये साइड इक्वल है। ठीक, ये शॉर्ट में हम लिखेंगे, या इसको हमने प्रूव किया है ऊपर क्यों इक्वल है। फिर उसके बाद ये देखो आप, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। क्यों, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ए सी ओ ये एंगल है, ए बी ओ ये एंगल इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, इस सब को यहां आप रीजन में ऐसे लिखो, आप लिखो क्योंकि पूरा जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी ये कल की तरह है, ए बी सी वो बराबर है ना ए सी बी के, क्योंकि ये साइड इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये हमने पढ़ी ना थ्योरम में। ए बी सी और कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी ये इक्वल है। इनका हाफ भी क्या होगा भाई, इनका हाफ भी इक्वल होगा। एंगल ए बी सी का फिगर में अब देखो, ए बी सी का हाफ ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, क्योंकि ओ बी ने बाइसेक्ट किया, तो गिवन है ओ बी ने बाइसेक्ट किया है, यानी ये उसका आधा है, ये उसका आधा है। कल हमने ये वाला आधा लिया था क्योंकि वही जरूरत था, आज हम ये हाफ लेंगे उसका, समझ गए आप। हमने यहाँ लिखा है हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, 1/2 से मल्टीपल है क्या दोनों तरफ से, ये हमने कहा पूरे एंगल इक्वल है, हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ हम फिगर में देखें जरा, हाफ जो है ए बी सी का वो ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, हम लिखेंगे ये वाला एंगल, वो कौन सा है, ये ऊपर जो बन रहा है, जो ओ बी ने बाइसेक्ट किया है इस एंगल को, उसके वजह से हाफ, ये एक उसका नाम है एंगल ए बी ओ, और इधर से हाफ ऑफ ए सी बी वो है ना ये भी, और ये भी हम ये लिखेंगे क्योंकि वहां भी ओ सी ने बाइसेक्ट किया एंगल सी को, हम लिखेंगे एंगल ए सी ओ ये इक्वल है। ये रीजन में दे रहा हूं, या तो पहले ही लिखना था ऐसा, ये रीजन भी ऐसे आप दे सकते हैं क्यों ये बराबर है। ठीक है जी, ऐसे दे सकते, समझ में आया। उसके बाद अब लिखेंगे देयरफॉर, अब दो साइड्स, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ओ बी ओ सी, और इनके बीच में ये एंगल और यहाँ इनके बीच में ये एंगल बराबर, भाई एस ए एस ये कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, किस रूल से, हम लिखेंगे एस ए एस रूल से, एस एस एक्शन से। देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल बी ए ओ, ये एंगल कौन सा एंगल, जो ये एंगल है, अब ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल है ना, जब ये इक्वल है इसका मतलब ए ओ ने इसको बाइसेक्ट किया है, ए ओ बाइसेक्टर है, वही प्रूव करना था ना। तो आप लिखेंगे उसके बाद बाय सी पी सी टी बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक,
बाय सी पी सी टी, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है।